नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल SR स्टूडियो पर। आज हम चर्चा करते हैं बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य परेशान क्यों है। क्यों परेशान है मनुष्य? अपने दुखों के कारण परेशान है। और दुख का समाधान क्या? दुख का समाधान खुद ही वो समाधान है दुख का। जिसका दुख का कारण है वो इसका समाधान होगा। तो इस प्रकार बुद्ध ने क्या किया कि एक अलग ही ज्ञान उन्होंने दर्शाया कि किस प्रकार जो मनुष्य है अपने दुख को कैसे दूर कर सकता है। इस पर चर्चा करते हैं। विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने अपने जीवन से समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई। उन्हीं में से एक महान कौन है? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग, अब नया मार्ग उन्होंने मध्यस्थ मार्ग का निर्माण किया। मध्यस्थ मार्ग क्या? बीच का मार्ग उन्होंने निकाला। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, इसका बीच का मार्ग उन्होंने निकाला। दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी रहे। मध्यकाल में कबीर दास जैसे क्रांतिकारी विचारक भी महात्मा बुद्ध के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब किन पर गहरा प्रभाव पड़ा? जो कबीरदास उन पर भी किसका गहरा प्रभाव पड़ा। और बात करते हैं किन की? डॉक्टर अंबेडकर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने क्या किया? वर्ष 1956 में अपनी मृत्यु कुछ समय पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब क्या उन्होंने बौद्ध जो अंबेडकर जी थे उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि उस समाज से काफ़ी एकदम वो हो गए थे। उनको जब समाज में देखा जाए काफ़ी एकदम कुरीतियाँ देखा जाए, काफ़ी एकदम हीन भावना लोगों में, तो इनसे क्या करा? दूर हटने की कोशिश। तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उन्होंने ही बौद्ध धर्म क्या किया? उन्होंने देखा कि तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया क्योंकि उन्हें महात्मा बुद्ध के शेष धर्म प्रवर्तकों की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक नजर आए। जो भी कार्य होते थे वहाँ तर्क वितर्क से काम होते थे, इसलिए उनको लगा बहुत अच्छा धर्म है। तो उन्होंने क्या किया? अम्बेडकर जी ने इसको धर्म को अपना लिया था। अब महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत देखते हैं। क्या रहा जीवन वृत्तांत, कैसे रहा? महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ है? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। यह सर्वविदित है कि युवावस्था में उन्होंने मानव जीवन में के दुखों को देखा, जैसे रोगी व्यक्ति, वृद्धावस्था में मृत्यु। इसके विपरीत एक प्रश्नचित सन्यासी से प्रभावित होकर बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इन्होंने क्या किया? जो महात्मा बुद्ध जिनके पिताजी थे एक महाराजा थे, उन्होंने क्या करा कि इनको बुद्ध को क्या करा? गौतम बुद्ध को अपने महल में सब सुविधा इनको दी गई। हर चीज़ सुविधा जो चाहिए इनको सब एकदम सुविधा। घर से बिल्कुल महल से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देता, बिल्कुल बाहर नहीं आने देता। जो भी सुविधा चाहिए सब घर के अंदर ही। अब एक दिन क्या करा? अब ये उम्र हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब तो सब भी अब नहीं होंगे, सन्यासी नहीं बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया? घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा ये जो सब इन्होंने कंडीशन देखी कि रोगी व्यक्ति को देखा, वृद्धावस्था देखा, मृत्यु देखी और विपरीत और प्रश्न से व्यक्ति देखा, तो उनको लगा ये ऐसा भी होता है कभी क्या? तो उन्हें सब चीज़ देख कर उनके मन में आया। अब उन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की आयु अपना घर उन्होंने महल जो है उन्होंने त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या किया? ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त हुआ। कहाँ बैठ गया? अब घर से निकल गए। अब क्या करा उन्होंने? एक बौद्ध वृक्ष था उसके नीचे बैठ गए, उन्होंने ध्यान लगाया और उनको क्या हुआ? बौद्ध का आत्मबोध की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईस्वा में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ उनको? ये क्वेश्चन प्री में भी वैसे पूछे जाते हैं, जो पंडित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहां बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समानुक्रमित करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चात 3 मुख्य पिटक बने। कितने? 3 मुख्य पिटक बने। कौन कौन से पिटक बने थे? विनय पिटक बने,
ये बौद्ध मतलम्बी जो थे कि व्यवस्था के नियम थे, इनमें जो उनके संन्यास जो थे, उनके शिष्य थे, उनके नियम कार्य थे, क्या नियम कार्य उनके होंगे। तीसरा सुत पिटक, इसमें था बौद्ध धर्म की उपदेश का सिद्धांत था, क्या उनके उपदेश होंगे। और तीसरा था अभिधम्म पिटक, इसमें था बौद्ध दर्शन, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इन सबको पाली भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा गया इन सबको? पाली भाषा में सबको लिखा गया। अब बौद्ध धर्म के सकारात्मक पहलू देखते हैं, क्या क्या इनके सकारात्मक पहलू रहे थे। पहला है बौद्ध दर्शन सबसे महत्वपूर्ण विचार था आत्मदीपो भाव, अपना दीप खुद जलाओ। आत्मदीप क्या है? अपना आत्मा का दीप खुद जलाओ। इन्होंने क्या कहा था इन्होंने, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपना दीपक स्वयं बनो, ये उन्होंने कहा था। इसका तात्पर्य हुआ व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या नैतिक अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिए। अपना दीपक कैसे बनोगे कि अपना जो निर्णय है, जो भी आप काम करते हो उसका निर्णय स्वयं लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा, अपना दीप स्वयं बनोगे। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक मोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध के दर्शन का दूसरा प्रमुख है मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग है? मध्यम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया, जो सूक्ष्म स्तर पर, तो इसका अर्थ कुछ भिन्न है, कुछ लौकिकता के स्तर पर भी इसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार की अतिवादी व्यवहार से बचना, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना किसी चीज़ की अति होना चाहिए। तो क्या उन्होंने मीडियम निकाला। ऐसा नहीं आप कम खाना खाओ तो बिल्कुल क्या होगा, कम खाना खाएंगे तो क्या होंगे, एकदम पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग निकाल, आप कम खाओ, लिमिट खाओ। ये क्या हो गया, इसका मध्यम मार्ग हो गया। बुद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार था संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ होता है दूसरों के दुखों को अनुभव करने की क्षमता। वर्तमान में मनोविज्ञान जिसे समानुभूति कहते हैं, वह प्राय वही है जिसे भारत में संवेदनशीलता कहा जाता है। आप दूसरों की भावना को समझो, वही क्या है, संवेदनशीलता है। बुद्ध दर्शन का चौथा प्रमुख है कि वे परम लोकवाद की बजाय इहलोकवाद पर अधिक बल देते थे। गौरतलब है कि बुद्ध के समय प्रचलित दर्शनों में चार्वाक के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान देते थे। जो भी उस समय के दर्शन थे सब क्या करते थे, परलोक पर अधिक ध्यान देते थे। और बौद्ध जो आए थे इन्होंने क्या किया, यही लोकवाद पर अधिक ध्यान दिया। उनके विचारों में सार था कि यह लौकिक मिथ्या है और परलोक क्या है, ही वास्तविक सत्य है। इससे निरर्थक कर्मकांड तथा अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता था। बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज कर दिया। और बौद्ध दर्शन का पांचवा प्रमुख विचार यह है कि बुद्ध को अहंकार से मुक्त होने की सलाह। क्या है, जो व्यक्ति है उसको अहंकार से कैसे मुक्त करा जाए, उसकी सलाह भी उन्होंने क्या दी, बुद्ध ने दर्शन में दी गई है। अब कैसे दी गई, उन्होंने लिया है अहंकार। अहंकार मतलब मैं की भावना की जगह क्या करना है, हम की भावना को लाना है। मैं करूँ, मैं ये हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं एक भावना आती है तो क्या होता है, हम की मैं की भावना से अपने आप को दिखाने, ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम मतलब हम ये हैं तो हम सब हैं मतलब उस चीज़ में। तो इन्होंने क्या किया, अहंकार को क्या माना, मैं की भावना है। यह मैं ही अधिकांश झगड़ों की जड़ है। इसलिए व्यक्तित्व पर अधिकांश अहंकार करना एकदम निरर्थक है। बौद्ध दर्शन का छठा प्रमुख है हृदय परिवर्तन के विश्वास से संबंधित है। हृदय परिवर्तन कैसे, बौद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावना होती है। जरूरी है कि यह कि उस पर विश्वास किया जाए और उसके समुचित परिस्थितियों को प्रदान किया जाए। क्या है, व्यक्ति पर विश्वास होना जरूरी है। जब व्यक्ति पर विश्वास होगा तभी जो भी अपने काम हो सकेंगे। अगला है महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। क्या है इनके विचारों की प्रासंगिकता, देखते हैं। महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत की एक महान विभूति हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनके विचार उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हैं। जैसे वर्तमान समय देखते हैं क्या है,
वर्तमान समय में बुद्ध के स्वयं निर्णय के विचार को महत्व बढ़ गया है। अब क्या किया इस समय, स्वयं निर्माण कर लो, स्वयं निर्णय लो कि क्या मेरे लिए गलत है क्या सही है। इसका वर्तमान में देखा है हर कोई व्यक्ति जो भी है वो क्या करता है, स्वयं निर्णय लेता है। दरअसल आज व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, कॉलेज आदि जगहों पर अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरों की सलाह पर लेता है। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है दूसरों से सलाह लेता है कि करूं कि ना करूं, ये अच्छा है कि मेरे लिए बुरा रहेगा। ये हर चीज़ जो भी काम करता है ये सब एक दूसरे पूछ के करता है। मगर बुद्ध ने कहा था कि स्वयं से लो, स्वयं करोगे तो ये अच्छा ही होगा। अतः अतः वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का आत्मदीपोभाव का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है। क्या कहेगा, व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बौद्ध के समय था। उनके इन विचारों की पुष्टि इस कथन से होती है कि वीणा के तार को उतना नहीं खींचना चाहिए कि वह टूट जाए और फिर भी उतना ढीला ना छोड़ा जाए कि वह अपने स्वर ही ना निकले। अब इतना मध्यम मार्ग के साथ पर ये हो गया कि आप इतना किसी की काम को इतना ना खींचें, इतना ना किसी को टॉर्चर करें आप कि वो एकदम आपसे दूर जाने लगे, और इतना ही किसी को मतलब छूट ना दो कि व्यक्ति वो भी आपसे दूर चले जाए। उससे आप इतना कंट्रोल रखो अपने पे कि हाँ आपकी जो भी काम है, जब प्यार करो तो किसी व्यक्ति जो भी है अपने किसी से भी, तो क्या है जो प्यार करते हैं तो क्या होता है, इतना करो कि ज़्यादा भी ना करो और कम भी ना करो, मीडियम उससे रखो। दरअसल आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं, जैसे सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद इत्यादि। इन सारे झगड़ों का मूल बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस दृष्टि से इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी समूह या मॉब लिंचिंग विचारों के कट्टर रूप से स्वीकार करने वाला कोई समूह हो या अन्य समूह के साथ मूल समस्या नज़रिए की है। आगे, महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत को स्वीकार करते हुए हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। अब जब हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे विचार एकदम सही आएंगे, सही डिसीजन हमारा रहेगा। हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज़ अति होना घातक हो। यह विचार हमें अपने विभिन्न दृष्टिकोण की मेल मिलाप तथा आत्म सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध का यह विचार है कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। व्यक्ति में इच्छाएं हैं तो उसका क्या है, दुख है। आज भी उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तभी क्या है, इंसान दुखी है। जैसे आज व्यक्ति के पास साइकिल है तो कल के सोचेगा नहीं मेरे मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि इच्छा बढ़ी। अब सोचेगा नहीं मेरे पास कार होनी चाहिए, और इच्छा उसकी बढ़ी। तो ये क्या है, इच्छा ही दुखों का कारण है। तो क्या अगर गलत काम कर सकता है व्यक्ति, तो ये दुखों के कारण भी हो जाता है कभी कभार। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे। साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस बात की पुष्टि हाल में ही अर्थ ओवर सूट डे, कौन सी, अर्थ ओवर सूट डे के रिपोर्ट से होती है, जिससे यह पता चलता है कि जो संसाधन वर्ष भर चलना चाहिए वह 8 माह में ही समाप्त हो जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं हैं उसको पाने की। तो क्या है, जो भी काम है, जो भी चीज़ है उसको चलने में टाइम मान लो 1 घंटा लगता है, तो उसको क्या करता है, व्यक्ति को 10 मिनट में उसको ले लेता है। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ है वो समाप्त होने के कगार पर आ जाती है। इसी के साथ यह समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।